नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर। साथ ही सत्य हिंदी के सभी दर्शकों का भी मैं स्वागत करना चाहूंगी। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं एक महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। और एक्चुअली अगर हम देखें तो एक नहीं बल्कि 4 जजमेंट्स हैं। मामला है सेम सेक्स मैरिजेस का। LGBTQIA+ कम्युनिटी के बीच में समलैंगिक शादियां, क्या उसे कानूनी मान्यता मिल सकती है या नहीं? कोर्ट ने ऐसा देने से इनकार कर दिया है। लंबे समय से ये मामला चल रहा है और लंबे समय से जो है इक्वल राइट्स के लिए लगातार स्ट्रगल किए जा रहे हैं, स्ट्राइव किए जा रहे हैं। जहां तक LGBTQI कम्युनिटी के लोग हैं, जिसे हम क्वियर कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर्स, गेज, लेस्बियंस के तौर पर जानते हैं, और इनके लिए ये इनके डिग्निटी की लड़ाई है, इनके इक्वालिटी की लड़ाई है। तो ऐसे में आज मेरे साथ 3 ऐसे चेहरे हैं जो प्रोमिनेंट वॉइसेस हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, इस कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं। और शायद आप मुझे पूछ सकते हैं कि हमने जो है किसी अपोजिंग मेंबर को आखिर हमने इस पैनल में शामिल क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसे तू-तू मैं बहस नहीं बनाना चाहती हूँ। कोर्ट्स में तो ऑब्वियसली तमाम जो हैं प्रो और कॉन्स के बारे में बात की ही गई है इसके बारे में। लेकिन मैं इन वॉइसेस से मैं जानना चाहती हूँ कि इनकी रोजमर्रा की जिंदगी की स्ट्रगल्स क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। ये हम लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है, खास करके एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे माहौल में जहां हम हमारे चारों तरफ इतना नफरत देखते हैं। कभी धर्म के बीच में, कभी जातियों के बीच में, समुदायों के बीच में। और ये लोग जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की राइट्स मांग रहे हैं, क्यों इसमें इतनी अड़चने हैं? इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आखिर इनके लिए आज की तारीख में ये क्या मायने हैं? मेरे साथ इस वक्त इस चर्चा में जुड़ रहे हैं ऑनिर। आप फिल्मकार हैं। आपने कई सारी फ़िल्में बनाई हैं। इनफैक्ट इन मुद्दों पर भी संजीदा फ़िल्में, माय ब्रदर निखिल, साथ ही आई एम चौरंगा, शाब, कुछ भीगे अल्फाज, पाइन कौन उनकी हाल की फ़िल्म है। आपने किताब भी लिखी है, आई एम ऑन एयर एंड आई एम गे। ऑनिर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। साथ ही मेरे साथ अनीश गवांडे जुड़ रहे हैं, स्कॉलर हैं, यंग रोड्स ट्रस्ट स्कॉलर हैं, फाउंडर है पिंक लिस्ट इंडिया के। पिंक लिस्ट इंडिया दरअसल भारत का पहला आर्काइव एक तरीके से, जो इस बात को देखता है कि किन जो राजनीतिक दल हैं और जो नेता हैं उनकी पोजीशंस क्या हैं जहां तक इन कम्युनिटी के मुद्दों पर हो। अनीश डायरेक्टर भी हैं दाराशिकों फेलोशिप के। अनीश, मेनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे साथ जैनाब पटेल हैं, क्वियर राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ट्रांसजेंडर हैं और इस पूरे मामले में को पिटिशनर हैं। तो जैनाब, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी, क्योंकि हम अभी जजमेंट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं सिर्फ आपसे जानना चाहती हूँ और सोशल स्ट्रगल के बारे में भी बात करेंगे। ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई हो रही थी और एक 5 जजेस बेंच ने इस पर फैसला सुनाया है, कोर्स विद CJI DY चंद्रचूड़, ये कानूनी लड़ाई अपने आप में आपके लिए कितना संघर्षपूर्ण रहा है? सभी को नमस्कार। मेरा नाम जैनब पटेल है और मैं एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ और हिजड़ा समुदाय से मेरे ताल्लुकात है। पहली बात तो थोड़ा सा स्मिता जी, मैं एक शब्द का विश्लेषण को थोड़ा बदलना चाहती हूँ। हम लोग ये जो एंटायर याचिकाओं की जो दल थी, वो सिर्फ समलैंगिक शादियों पे नहीं थी, पर शादियों के लिए समानता के अधिकार के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो थोड़ा सा वो लैंग्वेज में मैं फोकस करके नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, मैं एक किन्नर समुदाय से हूँ, बट क्योंकि मैंने प्रशिक्षण ली हूँ, अपना एजुकेशन कंप्लीट करी हूँ, आज मैं कहीं ना कहीं एक कंपनी में सीनियर पोजीशन पे हूँ और अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से जीती हूँ। पर अगर आज भी आप देखते हैं, मैं अभी भी मुंबई के स्लम्स में रहती हूँ, गली कूचों में रहती हूँ, जू कोलीवाड़ा जैसे एक एरिया में रहती हूँ, क्योंकि अच्छे मोहल्ले, अच्छे सोसाइटीज अभी भी किन्नरों को, तृतीय पंथियों को, या जो विजिबल ज्यादा लोग हैं उनको फ्लैट देने से सीधा सीधा मना करते हैं। तो आप ये समझिए कि समाज में हमारे लिए लिटरली झोपड़पट्टी के अलावा, खास करके किन्नर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए, उनको हाउसिंग ही नहीं मिलता। बाकी के हक अधिकार तो बहुत दूर की बात है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्शन 377 के ऊपर जब अपनी जजमेंट दी और उसको डीक्रिमिनलाइज किया, तो सब लोग को लगा कि बहुत एक नया दौर इंडिया में आने वाला है। बहुत सारे मेन स्ट्रीम लोगों को लगता रहा अभी तो ये लोग रास्ते पे संबंध बनाएंगे, पूरे समाज की व्यवस्था बदल देंगे,
गंद फैला देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 5 साल बीत गए, आपका सामाजिक तबका आपके हिसाब से जी रहा है, हमारा कोप कर रहा है। हमें लगा उस बार, उस स्टेप के बाद, जब आप एक क्रिमिनल नहीं हो तो कहीं ना कहीं हमारी समानता आप जैसे नागरिकों के समान हो, और उस हक की पैरवी के लिए हम में से 20 ऐसे याचिका, पहले दिल्ली हाई कोर्ट गए, फिर सर्वोच्च न्यायालय में गए, जहां पे हमने हकों की पैरवी की, खास करके शादी में समानता के लिए। इसमें कुछ एनआरआई व्यक्ति है, कुछ बहुत सारे भारतीय है, कुछ शादीशुदा है, कुछ शादी करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे जैसे हैं, जो दूसरों के लिए ये याचिका दायर की है। तो पहली बात तो ये है कि अगर मैं शादी करती हूँ, या मेरे पार्टनर, मेरे साथ इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, मतलब जिसके साथ मैं एक संबंध बनाई हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड का हो या पति कह लो या कोई, तो आज के तारीख में आपके साथ अगर आपके पार्टनर वायलेंस करता है, तो आपको समाज और पुलिस का टपका आपको बचाता है। आपके घर वाले अगर आपके साथ कुछ हिंसा करते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आते हैं, बहुत सारे कानून होते हैं जो एक भिन्न, जो समलैंगिक या किन्नर व्यक्ति नहीं है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आप लोग सब जी। मेरे से हो। ये सारे प्रोटेक्शंस आज के तारीख में नहीं है। हम जैसे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने हम्म। पार्टनर के साथ बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, इंश्योरेंस शेयर नहीं कर सकते। तो ये जो आप लोगों के लिए आम बात है, जैसे आप अगर, हम्म। आपका नाम है स्मिता शर्मा और आपके हस्बैंड का नाम जैसे XYZ शर्मा है, तो कोई आपसे मैरिज सर्टिफिकेट नहीं पूछेगा इंश्योरेंस कार्ड देते वक्त। पर हमसे ये हम्म। सब चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है। एंड आई विल ऑल्सो अलाउ कि मेरे साथ जो दूसरे को पैनलिस्ट है वो भी अपनी राय व्यक्त जी। करे। पर ये बहुत हम्म। छोटी छोटी चीजें हैं जो आम तरीके के नजरों में देखा जाए तो आप जैसे जो मेजोरिटेरियन कम्युनिटी है उनको सरलता से मिल जाती, उनको इस बारे में 2 बार सोचनी नहीं पड़ती है। इसीलिए हम्म। हमको कोर्ट में जाना पड़ा, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे मुद्दों को ये इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहते। That's it. ठीक है जैनब, एंड थैंक्स फॉर दैट दैट लार्जर कॉन्टेक्स्ट, द क्लैरिफिकेशन वो जरूरी भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स हेडलाइंस जो है न्यूज चैनल्स पे इस वक्त समलैंगिक शादी को लेकर चल रही है, लेकिन शादियों में समानता, ये जो प्रेमिस है इस पिटिशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे समझना। और इनफैक्ट 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में भी जो है कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, बच्चे अडॉप्ट किए जा सकते हैं या नहीं, इन मामलों पर भी कोर्ट ने रूलिंग दी है, जिस पर मैं अनीश से बात करूंगी। लेकिन ऑनिर, जो बात मैंने जैनाब से पूछी, आपसे चाहूंगी मैं, एक somebody who is openly gay, जिस आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री में ऐसा बहुत सारे जो हैं इंडिविजुअल्स नहीं हैं जो ओपनली इस मामले में बात करते हैं या संजीदगी सी जो है फिल्में बनाते हैं। आपके लिए हर दिन की जिंदगी कितनी बड़ी संघर्ष है, कितना बड़ा एक स्ट्रगल है? आई थिंक समटाइम्स ये बहुत ही एग्जॉस्टिंग लगता है कि क्यों ये एक फाइट है, क्यों इज इट सो डिफिकल्ट फॉर जो सिसजेंडर्ड वर्ल्ड है टू एक्सेप्ट समथिंग वेरी बेसिक। कल आपकी शादी होगी तो आई विल कम वेरी हैप्पीली, खुशी मनाऊंगा, नाचूंगा, ड्रेस करूँ, व्हाटएवर। तो मैं कल शादी करूंगा तो उस पर किसको क्या प्रॉब्लम होता है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि इतना 8 महीने से ये डिस्कशन ही क्यों चला। और उसके बाद इतने सारे अच्छे अच्छे बातें भी बोला कोर्ट ने, लेकिन वापस भेज दिया कि पार्लियामेंट विल डिसाइड, विच इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि कोर्ट में तो गवर्नमेंट वाज द बिगेस्ट अपोजिंग फोर्स हमारी राइट्स के लिए। और यही लगता है कि यू नो आई डोंट नो हाउ इट फील्स, क्योंकि हमारा लाइक लॉट ऑफ अस, फॉर अस, एक लोग बोलते हैं हाँ द फाइट कैन गो ऑन, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक जिंदगी तो गुजर गुजर गया ये फाइट करते करते। till 2018 we got decriminalized. और अभी, I mean, what does decriminalization mean unless उसके साथ फॉलो करता है जो जैनब, आई थिंक शी एक्सप्लेन्ड इट ब्यूटिफुली, कि हर राइट्स, व्हाई इज इट दैट सम पीपल इन अ डेमोक्रेसी, कोई हमसे ज्यादा क्यों एंटाइटल्ड है फॉर सर्टेन राइट्स? उसे कौन, व्हाई इज दैट एंटाइटलमेंट इवन देयर कि इन लोग बैठ के डिसाइड करेगा मेरा जिंदगी कैसे चलना चाहिए? Why are especially this group of cisgender men deciding my life?
एंड आई फील वो बिगेस्ट ट्रेजेडी है कि बोलता है अभी कि पार्लियामेंट में जाओ, वेयर वी नो दैट इट्स अ पार्लियामेंट फुल ऑफ सिसजेंडर्ड मेनली होमोफोबिक men, you know, जो कल्चर, हिस्ट्री, साइंस, रिलीजन सबको नेसेसरीली मिस इंटरप्रेट करेंगे ताकि हमें दबाया जाए. जैसे फॉर many years they continue to do the same thing for women. Now that, you know, the more we claim our space, the more they resist to give us, and they have the power. Someone has entitled them to do it. So it is very disturbing कि एक जो basic thing है happiness, to be able to live with someone, क्योंकि it's not just about the wedding, na? Like just like again Zainab explained, कि marriage is also when you legalize, just like when we were decriminalized, means कि society also starts taking a step to seeing you कि अच्छा आज लीगली इन लोग शादी किया है तो लीगली वो एक साथ एक घर बसा सकता है, बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है. लेकिन राइट नाउ एवरीथिंग इज जस्ट इट्स अ नो नो. बहुत सारा अच्छे वर्ड कि पुलिस, ऐसा डायरेक्टिव्स तो पहले भी था, नालसा के टाइम पे भी था, कुछ नहीं हुआ इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज देयर इज नो टाइमलाइन आल्सो, नो कि आपको ये 3 महीने में करना है, नथिंग. सो अल्टीमेटली आई फील दैट ये जो 8 months की स्ट्रगल एंड ऑल दिस फ्लावरी वर्ड्स ओवरऑल मींस नथिंग. छोटा छोटा लंच के लिए इनविटेशन था, टॉफी दे के भेज दिया. Okay, I hear you. I completely see, you know, where is this frustration stemming from, this disappointment stemming from. Anish, और मैं दर्शकों को ये भी बोलूं कि मैं शो के लिए मैंने कुछ लॉयर्स को मैंने कांटेक्ट किया था, लेकिन जाहिर सी बात है यार, सारे लॉयर्स चाह रहे हैं कि पहले इस रूलिंग को ठीक से पढ़ ले, क्योंकि इसमें 4 जैसे हमने कहा सेपरेट जजमेंट्स हैं, और उसके बाद इस पर टिप्पणी करें. व्हाट वी डू अंडरस्टैंड इज कि CJI चंद्रचूड़ एंड जस्टिस संजय कृष्ण कौल, दे सेड that the right of the same-sex couples to enter civil unions flows from Part 3 of the Constitution. लेकिन जस्टिसेस S. रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली एंड PS नरसिम्हा ने डिफर किया इस मसले पर. अनीश, जैसा अनिल कह रहे थे कि आपने टॉफी देकर भेज दिया लोगों को, डज इट फील राइट नाउ दैट द लीगल वॉर लीगल बैटल हैज बीन अ लॉस्ट कॉज? देखिए, पहले तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि ये जो संघर्ष है वो समान अधिकारों के लिए संघर्ष हम लड़ते आ रहे हैं, और ये जो संघर्ष शुरू है ये 3 सदियों से संघर्ष शुरू होता आया है, चलता गया है. तो आज जो वर्डिक्ट आया है वो डिसअपॉइंटिंग है. उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम नाराज हैं, पर मुझे लगता है कि आगे बढ़ते बढ़ते ये एक पहला पहलू है, ये पहला कदम है राइट्स अचीव करने के लिए, और मैरिज इक्वालिटी और जो मैरिज के साथ राइट्स आते हैं उन तक पहुंचने के लिए. अभी अगर हम बात करें इस जजमेंट की, जब ज़ैनब जैसे पिटिशनर्स कोर्ट के पास गए थे तब उन्होंने बहुत सारे डिमांड्स कोर्ट के सामने रखे थे कि आप पहली चीज दे दो वो है मैरिज, क्योंकि मैरिज के साथ क्या आता है, अगर आप मैरिड हो तो आपको विजिटेशन राइट्स मिलते हैं, अगर आपका पार्टनर हॉस्पिटल में हो, अगर आप मैरिड हो तो आपको इंश्योरेंस मिलता है आपके पार्टनर का, अगर आप मैरिड हो तो आपको प्रोटेक्शन मिलता है सरकार का, अगर आपके पार्टनर और आपको आपके फैमिली वाले तंग कर रहे हो या कोई और तंग कर रहा हो तो वो प्रोटेक्शन आपको मिलता है जबकि आप मैरिड हो. इन सभी प्रोटेक्शंस के लिए मैरिज एक ऑप्शन था फॉर ग्रांटिंग ऑफ राइट्स. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके डिसेंटिंग जजमेंट में उन्होंने दूसरा ऑप्शन भी आगे बढ़ाया कि अगर मैरिज ना मिले तो आपको हम सिविल यूनियन दे देंगे, और उस सिविल यूनियन के अंदर आपको जो अलग अलग राइट्स है वो गवर्नमेंट या कोर्ट एक्सटेंड कर पाएंगे. आज जो कोर्ट में हुआ है जिसके तहत 3 जजेस ने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया है कि ना ही मैरिज अलाउड होगा ना ही सिविल यूनियन. ये एक ये दुर्भाग्य है, क्योंकि आज उन्होंने कहा है कि क्वेयर कपल्स के लिए कोई राइट्स हम एक्सटेंड कर ही नहीं रहे, क्योंकि अगर आपको कोई राइट्स एक्सटेंड करने हो तो आपको पहले उस रिलेशनशिप को रिकग्नाइज करना है, और अगर आप एक रिलेशनशिप को रिकग्नाइज नहीं करते तो आप उस रिलेशनशिप को राइट्स नहीं दे सकते. तो जो मेजॉरिटी वर्डिक्ट आज आया है जिसने कहा है कि हमें लगता है कि मैरिज इज फॉर पार्लियामेंट टू डिसाइड, उससे मैं कई तौर पर सहमत भी हो सकता हूँ. आई कैन एग्री कि मैरिज में बी फॉर पार्लियामेंट टू डिसाइड, but there was nothing stopping the courts in granting civil union. There was nothing stopping the court in granting some other form of partnership. There was nothing stopping the court from saying कि हाँ
आप अगर एक कपल हो तो हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। ये कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के साथ किया है। आज अगर आप लिव इन में हो तो आपके लिव इन पार्टनर को सेम प्रोटेक्शन है जो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत एक मैरिड पार्टनर को अवेलेबल है। अगर आप लिव इन में हो तो आपको कोहैबिटेशन राइट्स भी हैं कि अगर वो लिव इन ब्रेकअप हो जाए तो आपको आइदर एलिमनी या कोई सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन मिल सकता है। तो पहले भी कोर्ट्स ने ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनाई, कोर्ट्स के पास ये पावर है, पर ये पावर होते भी उन्होंने इस मैटर में कोई एक्शन नहीं लिया है। यही एक आई मीन मैं इन कोर्ट के जजमेंट पर थोड़ा सा और इलाबरेटली बात करूंगी आपसे और जैनाब से, लेकिन ऑनिर कमिंग बैक टू यू, ये जो ऑनिर जो जैनाब और अनीश जिन केसेस का जिक्र कर रहे हैं कि आपको इंश्योरेंस आपके पार्टनर के साथ आप शेयर नहीं कर सकते, जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते, हैव यू पर्सनली फेस्ड दीस सिचुएशंस इन लाइफ जहां आपकी मेडिकल इमरजेंसी हुई हो और you couldn't even sign papers for partner? I mean, not personally, but I know of very, very close friends जो who have not been able to have access कि अपने जो पार्टनर है उनकी बॉडी का, उनकी एक्सेस बिकॉज फैमिली ने अलाउ नहीं किया और वो लीगली उनके पास कोई नॉट एम्पावर्ड लीगली टू हैव एनी राइट अपने पार्टनर की लाइफ पे, and that is something that I have like indirectly experienced. दूसरे चीज़ों का तो सवाल ही नहीं है because when you're not recognized as a couple legally तो joint account बैंक पे as a married couple हो ही नहीं सकता है. So but these are stories one hears all the time from जो कम्युनिटी में हम लोग हैं. ये तो इवन कोई किसी को एक घर लेना हो, रेंट लेना हो, these are challenges we face all the time, and हर वो भी एक homogeneous challenge नहीं है, depends on urban, rural, much more difficult. Like Zainab ने जैसा बोला, if you belong to the trans community it is always more difficult. So there is within us also caste discriminations और ज़्यादा है, तो it has various challenges. And जो like Anish अभी बोल रहा था कि there were so many possibilities that you send a green signal that even if it was कि civil union accepted हुआ, then the Supreme Court sending a green signals also helps society at large क्योंकि सब देख रहा है, सब सुन रहा है, and also the political parties. लेकिन when a judgment like this comes, suddenly you feel like अच्छा वहाँ से तो the first impression कि हर किसी को है कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दिया. तो जिन लोग हमेशा रिजेक्ट करते हैं उन लोग को लगता है कि अब तो हमारे पास we were right. So it is a huge, for me that's why it's a huge setback. And I understand जो अनीश भी बोल रहा है कि ठीक है, it's a step. And I think it's a step for younger people who have started the journey, and for us who've been there बहुत सारे decades, अभी लगता है कि it's kind of अभी जवान हो यार. If it's absolutely, if it's any consolation on it, you are absolutely young for us, there in spirit and body. But Zainab, ये जो green signals की बात हो रही है, टेक अवे क्या है आज की जजमेंट से? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सीजेआई ने रिकॉग्नाइज किया है दैट ऑल ट्रांस पर्सन्स इन हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स दे हैव द राइट टू मैरी अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, जो अभी तक बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट पर बेस्ड थी. इज दिस करेक्ट और एम आई रीडिंग दिस रॉन्ग? यस स्मिता जी, जैसे आपने कहा है कि ये एक पार्ट है, बट मे बी व्हाट आई विल डू इज जस्ट टेल यू फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव जो मैंने पढ़ा है. जब हमने ये सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सेम सेक्स मैरिजेस को नहीं दिया है, तो लाइक फॉर एग्जांपल 3 जजेस ने इस चीज के विरुद्ध बात किया है, 2 जजेस उन्होंने, तो मेजॉरिटी जो है उन्होंने ये चीज देने से इनकार कर दिया. नंबर 1. नंबर 2, 5 में से 4 ऐसे जजेस थे जिन्होंने एग्री किया कि भारतीय सरकार को एक ऐसे कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया जाए जहां पे आप हक और एंटाइटलमेंट जो व्यक्ति ऐसे तरह के यूनियंस में हो या पार्टनरशिप्स या शादियों में हो,
विदाउट लीगल रिकग्निशन, मतलब उनको शादी न कहते हुए पार्टनरशिप्स में उसमें उसके अंतर्गत आपको क्या हक मिल सकते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी इस चीज पे बात की, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि बैंक अकाउंट खोलना, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, क्रिटिकल केयर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर्वोच्च न्यायालय ये भी कहा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है कि उनको शादी न कहते हुए पार्टनरशिप्स उसके अंतर्गत आपको क्या हक मिल सकते हैं, कपल्स को क्या राइट्स और बेनिफिट्स दे सकते हैं, ये उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए, यहाँ चाहिए। ऑल्सो जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, जो किन्नर समुदाय, हिजड़ा समुदाय, जो अपने आप को ट्रांस पर्सन समझते, चाहे वो ट्रांस वुमन या ट्रांस मैन हो, अगर वो भिन्न लिंगी रिश्ते में है तो उनके शादी को, चाहे वो स्पेशल मैरिजेस एक्ट हो या जो अभी भी रिलीजियस लॉज है, पर्सनल लॉज है, उसके अंतर्गत शादी करने का उनको अधिकार है। ऑल्सो दो जजेस ने ये कहा था, और इसके लिए शायद थोड़ी इंफॉर्मेशन मिस रिप्रेजेंट हुई है, कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि अपना स्टेटमेंट पढ़ते वक्त कि एलजीबीटी कपल्स को बच्चा गोद लेने का अधिकार है, और ये कॉन्ट्रडिक्टरी, ये सभी के मत में ये आया नहीं है, तो ये अगेन माइनॉरिटी जजमेंट हो जाता है, मेजॉरिटी नहीं है। और क्योंकि जो दूसरे 3 जजेस हैं, जस्टिस भट्ट, कोहली और नरसिम्हा जी ने डिसएग्री किया कि जो एग्जिस्टिंग कैरा गाइडलाइंस है, जो बच्चों के अडॉप्शन के रिलेटेड जो गाइडलाइंस है, जो अभी हाल ही में एलजीबीटी और जो अनमैरिड व्यक्तियों को इस श्रृंखला से बाहर रखती है, उसमें उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये मोटा चीजें हैं जो हमको समझना चाहिए। बहुत अच्छे शब्दावली का प्रयोग किया गया था, पर क्रक्स ये है कि अभी समलैंगिक या फिर मैरिज इक्वालिटी की बात नहीं हो रही। और जैसे अनीश ने कहा, ऐसा कोई पार्टनरशिप, चाहे वो सिविल यूनियन हो या कुछ भी हो, उसका भी कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया था। कहा गया है आप कैबिनेट सेक्रेटरी के अंतर्गत एक ऐसा कमेटी का गठन किया जाए जहां पे आपको सर्टेन हक जो इस पार्टनरशिप्स या यूनियन में बन सके, उसके ऊपर विश्लेषण करके एक रेकमेंड, पर इसका कोई फ्रेमवर्क नहीं बताया गया है, इसका कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं किया गया है। और जितना मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है और एक्सपीरियंस है, जब 2012 में एक्सपर्ट कमेटी ऑन ट्रांसजेंडर इश्यूज का भी गठन हुआ, वो तभी भी कैबिनेट सेक्रेटरी इसको चेयर कर रहे थे, वो रेकमेंडेशन कोर्ट ही नहीं पहुंचे। जब जजमेंट हो रही थी, वो रेकमेंडेशंस कोर्ट में सबमिट ही नहीं हुए, जजमेंट होने के बाद सबमिट हुए। तो आई एम स्लाइटली डाउटफुल कि ये कितना फ्रूटफुल प्रोसेस रहेगा। बट देयर इज एन इटर्नल थिंग इन मी कि चलो ठीक है, कुछ एटलीस्ट देयर इज समथिंग टू वर्क अपॉन, जैसे अनीश ने कहा। बट मेरे लिए सबसे बुरी बात मुझे ये लगी है कि कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक एब्डिगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैं देख सकता हूँ, मतलब आपको आइसक्रीम खाना है आप खा सकते हो, आपको मैंगो आइसक्रीम खाना है आप मैंगो आइसक्रीम खा सकते हैं, पर ये मैंगो आइसक्रीम खाने के लिए आपको मम्मी डैडी का परमिशन लेना पड़ेगा। मम्मी डैडी का परमिशन, कोर्ट ये नहीं कह सकता कि मम्मी डैडी आप उसको परमिशन दो ही दो। सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ फ्लक्स की मैं समझ सकता हूँ आपको प्रॉब्लम है और ये सब कुछ है, पर ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं आपको देख के अनदेखा करके आगे जा रही हूँ। दिस इज व्हाट आई रेड एज अ कॉमन सिटीजन। Right. So just the last round of questions, Anish, क्योंकि आप चूंकि पार्लियामेंट्स और आप पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक शख्सियतों पर नजर खास रखते हैं, अब जब ये मामला एक तरीके से इट हैज टू गो बैक टू पार्लियामेंट, राजनीतिक दलों से क्या उम्मीद है? संघ परिवार, बीजेपी, रूलिंग पार्टी की व्यूज तो हमें पता है, कोई ऐसे राजनीतिक दल आपको नजर आता है जो साफ साफ आकर खड़ा होगा कम्युनिटी के साथ में और चाहेगा कि नहीं इस बाबत जो है लेजिस्लेशन दरअसल बने? नहीं, देखिए, अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये सवाल हमें कौन सा पक्ष किसको सपोर्ट कर रहा है या कौन सी पार्टी कितने देर तक सपोर्ट कर रही है, ऐसी चीजों को देखकर आगे हम बढ़ नहीं सकते। अभी ये मामला राजनीतिक क्षेत्र में आ गया है। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में इलेक्शंस होंगे, स्टेट इलेक्शंस। अगले साल हमारे पास नेशनल इलेक्शंस होंगे। पहला पहलू ये है कि हमें ये सवाल हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पूछने चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए पूछने से कि आपके व्यूज क्या है एलजीबीटी प्लस राइट्स। क्या आप चुनकर आने के बाद मैरिज इक्वालिटी का समर्थन करेंगे? ये एक दिन में या एक महीने में या एक इलेक्शन साइकिल में जीतने वाली बात नहीं है। दिस इज अ कांस्टेंट प्रोसेस दैट मस्ट इवॉल्व। आई थिंक द डायलॉग नीड्स टू स्टार्ट विद द पॉलिटिकल क्लास।
अभी तक हमने कोर्ट में जाकर हमारे हकों को मांगा है, हमारे हकों और अधिकारों के लिए एक मांग पेश की है, पर अभी वो मांग एक डिमांड होनी चाहिए जो हम हमारे पॉलिटिशियंस के पास ले जाए और कहें कि वी आर इक्वल सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, वी आर as important as your other constituents and you need to start acknowledging us. This is a long road. I don't think ये आसानी से होगा. I think ज़ैनब ने जो कहा है कि इस कमेटी के लिए हमें पता नहीं है कि कितने लोग होंगे इस कमेटी पे, कितने दिनों में इसकी रिपोर्ट आएगी, ये रिपोर्ट किसके पास जाएगी, उस रिपोर्ट का क्या होगा, कमेटी में तो कौन इस होंगे, कमेटी क्या पे इस मेरा पर भरोसा सफाई नहीं है? है. इस कमेटी पे मेरा कोई भरोसा नहीं है, पर मेरा भरोसा ये है कि अगर हम आज सुप्रीम कोर्ट में हार गए हैं, ये 2013 में भी हुआ था कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में हार गए थे तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप एक्टिविज्म शुरू किया था. ओनर ने फिल्म्स बनाना शुरू किया था एलजीबीटी प्लस इश्यूज पे उससे पहले ही, बट उस सब्जेक्ट पे उन्होंने फिल्म्स बनाना जारी कर दिया. ज़ैनब ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें की to improve corporate inclusion. जब भी सेक्शन 377 भी स्टैट्यूट बुक से नहीं हटा था और यूएनडीपी के साथ भी काम किया. मेरे जैसों ने जाके पॉलिटिक्स में काम किया और कहा कि अगर कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है तो हमें पॉलिटिशियंस के साथ जाना चाहिए. कई और लोगों ने एजुकेशन में काम किया, कई और ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम किया, फिलॉसफी में काम किया. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी होने लगेंगी. आज के दिन हम सब थके हुए हैं. आई थिंक आज मैं ये वर्डिक्ट देख के दुखी हूँ, पर ये थोड़ा एक्सपेक्टेड था, तो इसके बाद थोड़ा जोश आ जाएगा और मुझे लगता है कि ओनर के पास भी बहुत सारा जोश है और आते रहेगा. आज आई थिंक ओनर कह रहे हैं कि वो अभी इतने जवान नहीं है, बट आई एम श्योर कि all of us will come together. You know, Zainab is running a salon for trans people and a cafe in Bombay. इतनी सारी चीजें हो रही है. You know, I think ये एक एस्पेक्ट था जहाँ पे हम जीत नहीं पाए हैं, but the way forward is sustained work. But very disappointed with the court, very disappointed with the government, and hoping कि आने वाले दिनों में we can build some pressure on the government because the courts seem to have failed us miserably today. Anir, final comments from you in the run up. कहीं कोई मतलब एक cautious optimism था कि शायद कोई positive verdict आ जाए, कुछ plan कर रहे थे? Would you want to, you know, adopt a baby, raise a baby one day? On your audio. Cautious optimism था because of what happened in 2013. तो ऐसा भी नहीं था कि पहले से you know जश्न उस 2013 we were actually ready to party when the shock came. तो इस बार वैसा नहीं था, लेकिन like Anish said, big disappointment, but yeah, the work has to go on. So you know, I will keep making the films I do for our stories, and it becomes, it's just like जैसे मैं बोल रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पे थोड़ा भी ग्रीन होता तो इवन एज अ फिल्म मेकर जब मैं फिल्म बनाता हूँ, if I go to a platform, I could go and tell them, look, this is the verdict, ये film celebrates our lives, our love. वो जो possibilities of empowering, वो ना कब 2018 के बाद, despite whatever the number of films OTT platform पे हमारा representation बढ़ गया, क्योंकि we were empowered, क्योंकि you know हर corporates पे हर जगह पे एक टिक मार्क भी जरूरत होता है कि अच्छा कुछ LGBT अब बातें करते हैं, but that gives us the opportunity कि dialogue हो. Similarly आज का judgment is a setback, but of course हम लोग तो इतना दिन भी being criminalized also we spoke and we continue to dream, and that will continue, and one will find kaise, you know, I think survival and to navigate is the art that we learn. And abhi मैं जो सोचता हूँ ये हमारी हार नहीं है, ये हार है cisgendered world का, because they couldn't become better people. Okay, very important point there. Final words from you, Zainab. What next for you? And आपको लगता है कि despite all this gloom, जैसा अनीश ने कहा कि इंडिविजुअल लेवल्स पर भी कोशिशें की गई हैं थ्रू आर्ट, थ्रू योर ओन वर्क, कुछ बदलाव अपने आसपास के लोगों में नजर आता है कम से कम? मैं तो सिर्फ फैज को कोट करूंगी
जो कहते हैं दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम पर शाम ही तो है। देखिए, मैंने जब हम कल रात को मैं 2 बजे 2:30 बजे तक और थोड़ी एंशियस थी, मैंने कभी इतनी पॉजिटिव उम्मीदें नहीं लगा रखी थी कि कल के कल हम दशहरा दिवाली मनाएंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे पता था कुछ ना कुछ सेटबैक जरूर आएंगे और कहीं ना कहीं कोर्ट एक ऐसे मुकाम पे जाके रुक जाएगा जहां पे फुल डिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं होगा। बट हैविंग सेड दैट, मेरे लिए जब मैं 2018 के पहले का सिनेरियो देखती हूँ, जिसके पहले क्रिमिनलाइज किया गया हमको, उस सिचुएशन से हम काफी अच्छे वॉर फुटिंग पे है। हमारी हमें काफी सारा काम और करना है। एंड बहुत सारे लीगल ओपिनियंस अभी बनेंगे। आज तो एक हार्डली आज ग्राउंड जीरो है। 2 दिन 4 जब हम इस सब का विश्लेषण करेंगे, कुछ ना कुछ मंथन करेंगे, उस मंथन के साथ काफी सारे अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का। तो द इटर्नल ऑप्टिमिस्ट इन मी सेज दैट ठीक है, सारी विक्ट्री नहीं हुई पर सारी हार भी नहीं हुई है। और हम लोग जब तक जिंदा है, आई थिंक आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से दैट फॉर ओनली अनीश एंड मी, कि हमारी ये हकों की लड़ाई जो है वो सिर्फ हमारे समुदाय के लिए नहीं है, वो समूचे समुदाय के लिए है। और वो चलती रहेगी जब तक हमारे पास रिसोर्सेज है, जब तक हमें पास इनफैक्ट मैं तो सिर्फ आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब ये केस चल रहा था, हमें क्या कुछ नहीं, हमें अर्बन एलिटिस्ट कहा गया था, किसी ने हमको पेड एजेंट्स, फॉरेन एजेंट्स कहा गया था, किसी ने कहा कि आपका फंडिंग सोर्स हमको देखना चाहिए, आपको पैसे कहाँ से मिल रहे ये लॉयर्स रखने के लिए। पर हम जब उनसे हार नहीं माने तो ये जजमेंट मानेंगे। आई एम पॉजिटिव वी विल वर्क अहेड एंड वी दैट द सेटबैक इज देयर, यस, बट हमेशा हमारी कम्युनिटी की एक खासियत रही है, जितना भी लोग हम पे अटैक करें, हम उठते हैं, खड़े होते हैं और बेहतर दौड़ के बताते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट। चलिए, आई कैन ओनली सेंड यू ऑल इंडिविजुअल हग्स राइट नाउ एंड विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये लड़ाई जाहिर सी बात है खत्म नहीं है ना, ये कभी एक रात में एक दिन में खत्म हो सकती है। और जो दर्शक देख भी रहे हैं उन्हें एक बार फिर से याद दिलाऊं कि ऑपोजिंग वॉइसेस को मैं जानबूझकर इस फोरम पर नहीं लेकर आई, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये लोग अपना पक्ष आराम से रख सकें। थोड़ा सा इनको भी सुन लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। हर साइड के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपके अपने पक्ष भी हो सकते हैं अगर आप अपोज करते हैं इस तरह के कानून के बदलावों को और समानताओं को, लेकिन एक इंडिविजुअल को उसकी आइडेंटिटी के बेसिस पर, वो क्या प्रोनाउंस यूज कर रहे हैं, वो कैसे खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके बेसिस पर उनको आप कैसे लगातार नफरत की नजरों से देख सकते हैं, बगैर इंस्टेड ऑफ जजिंग देम एज हु दे आर, हाउ दे आर एज अ ह्यूमन बीइंग। बस यही एक छोटी सी कोशिश थी इस चर्चा में। ऑनेर जैनाब और अनीश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी दर्शकों का फॉर ट्यूनिंग इन। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।